शेयर मार्केट में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कंटिन्यूशन पैटर्न चार्ट पर फॉर्म होते हैं और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और साइकोलॉजी को देखकर आपको किस प्रकार से उसमें ट्रेड बनाना होता है। इन सब बातों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार से नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए चार्ट पर देखते हैं। ये आपके सामने कंटिन्यूस पैटर्न है। कंटिन्यूस पैटर्न अलग अलग तरह के होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, फॉलिंग वेज होते हैं और पिनट टाइप के होते हैं। आपको उनको किस प्रकार से पहचानना, आप जिस भी चार्ट में काम कर रहे हैं, चाहे आप 1 डे का चार्ट खोल रखा आपने, 5 मिनट का खोल रखा, 1 मिनट का, 1 आवर का, 2 आवर का, 1 डे का, 1 मंथ का, 1 वीक का, किसी भी प्रकार का चार्ट आपने खोल रखा है, सभी चार्ट में ये कंटिन्यूशन पैटर्न सेम प्रकार से कार्य करते हैं। चाहे आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, ओक्टा अपेक्स ट्रेडिंग करते हो, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो, सारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर सेम टाइम से ये चार्ट काम करते हैं। तो दोस्तों, देखिए किस प्रकार से मार्केट के अंदर एक मूव था जो ऊपर की ओर चला रहा था। इस मूव ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, ये हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गई। यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ पर आई और प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहाँ तक गई, फिर प्राइस ने सेकंड रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस यहाँ आई, फिर प्राइस ने यहाँ पर सेकंड सपोर्ट लिया। फिर देखिए प्राइस ये यहाँ पर आती है, ये R3 हो गया। आपको वैसे R1 और R2 को मिला देना होता है। R1 और R2 को मिला देते हुए इस लाइन को आपको आगे की तरफ खींच देना है, आपके पास R3 अपने आप मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको सपोर्ट N1 को S2 से मिला देना है, सपोर्ट S3 आपको अपने आप मिल जाता है। क्योंकि आप अगर R1 और R2 को मिला देने और S1 और S2 को मिला देने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका आधा काम यहीं पर पूरा हो जाता है। अब इसमें परफेक्ट एंट्री आपको किस प्रकार से बनानी होती है उसी की चर्चा करते हैं। जैसे ही प्राइस S2 से टकराकर S3 के पास जाती है, यहाँ पर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस ये यहाँ पर S3 पर आ जाती है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, देखिए एक अप मूव था। इस अप मूव को ले जाने वाले हम नॉर्मल लोग नहीं होते, ये स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं और जितने भी बड़े मूव होते हैं वो बड़े मूव वो ही लोग ले जा सकते हैं। हमारे इतना बस का मामला नहीं होता। हाँ, हम उनके साथ में कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी अगर हम रिटेलर एक साथ मिलकर इस प्रकार के मूव ले जाने की कोशिश करें तो ये हम नहीं ले जा सकते। तो वो एक अदृश्य शक्ति, वो स्मार्ट इन्वेस्टर जब इस अप ट्रेंड को यहाँ तक लेकर गया और यहाँ तक लाने के बाद उसको यहाँ से निकलना होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर इसको शॉर्ट करता है और ये प्राइस यहाँ आता है। यहाँ एक और दूसरे प्रकार के और लोग होते हैं, वो भी स्मार्ट इन्वेस्टर ही होते हैं। वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, उनको एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट मिल जाता है, फिर प्राइस यहाँ जाती। यह आदमी चूँकि एक साथ पूरी क्वांटिटी को नहीं निकालता है, ये टुकड़ों में अपनी क्वांटिटी को निकालता है, तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी यहाँ पर निकाल देता है। फिर ये प्राइस यहाँ आता है, यहाँ जो ये S1 वाला था यहाँ पर और ऐड करता है। ये नीचे लेने वाले लोग भी एक साथ में पूरी क्वांटिटी को नहीं लेते हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं। फिर प्राइस फाइनली ये यहाँ पर गया। यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ जिसने इस गेन को लिया था, लगभग यहाँ पर अपनी सारी क्वांटिटी को यहाँ पर ख़त्म कर देता, सारी क्वांटिटी को यहाँ पर बेच देता है। इसकी बेचने के बाद अब प्राइस यहाँ पर आती है। यहाँ पर क्या होता है, S1 और S2 पर जिस आदमी ने क्वांटिटी ऐड की थी वो भी यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी S3 पर ऐड करता है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पर नियमानुसार इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस देने वाले ने अपनी सारी क्वांटिटी को यहीं पर सेल कर दिया था। तो अब इसको प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता नहीं और रेजिस्टेंस नहीं मिलने के कारण प्राइस इस कैंडल पर एक ब्रेकआउट दे देती है। बस इस कैंडल के अंदर आपको बाई करना होता है। आपका स्टॉप लॉस इस एरिया का आपका स्टॉप लॉस होता है। ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस बनाकर आपको यहाँ पर बाई करना होता है और इस प्रकार से ये फॉलिंग वेज पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। ये कंटिन्यूशन पैटर्न कहलाता है और इस पैटर्न पे आप ट्रेड करके आसानी से अपना मुनाफा अर्जित कर सकते हो। इसका टारगेट उतने होता है इस फॉलिंग वेज की इस हाइट तक का। ये
ये फॉलिंग वेज जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हाइट तक का आपका टारगेट होता है। ये यहाँ से ये टारगेट, ये और ये दोनों हाइट बराबर होना चाहिए। इन दोनों हाइट का बराबर का यहाँ पर टारगेट होता है और इस टारगेट को अचीव होते आप यहाँ से निकल सकते हो। ये हमारा इनिशियल टारगेट होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस इस फॉलिंग वेज को क्लियर करने के बाद प्राइस यहाँ जाती है, यहाँ थोड़े दिन सस्टेन होती है, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ, फिर इस प्रकार से प्राइस लगातार ऊपर और नीचे की ओर मूव करती। ये भी इसी तरह का पैटर्न है, लेकिन ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहलाता है। इसे हम बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहलाता है। यह इस प्रकार आप इसको मिला दो तो आपको एज इट इज बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है। हर बार प्राइस को यहाँ प्राइस टकराती है तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पर माल बेचने वाले बैठे हैं, यहाँ नीचे की तरफ माल को खरीदने वाले बैठे हैं। नीचे के लोग लगातार माल बाई करते हैं, ऊपर के लोग लगातार सेल करते हैं। जब ऊपर के लोगों की सारी सेलिंग हो जाती है, सारा माल उनका बिक जाता है, तो इस पॉइंट पर उनके पास बेचने के लिए कुछ होता नहीं और यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट दे देती है। इसकी हाइट, इस रेक्टेंगल की हाइट जितना इसका गेन होता है, ये आपका इनिशियल गेन हो जाता है। स्टॉप लॉस, एक बार प्राइस ऊपर जाने के बाद इस रेक्टेंगल के अंदर का आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। उसी प्रकार देखिए प्राइस दोस्तों, ये हमारा इनिशियल टारगेट होता है, लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इनिशियल टारगेट लास्ट टारगेट नहीं होता है। ये टारगेट तो आपको मिलना ही मिलना है। प्राइस यहाँ से 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी तक भी जा सकती है, जैसा कि इस चार्ट में हो रहा है। प्राइस यहाँ गई, यहाँ रुकी, इस प्रकार से प्राइस ये यहाँ ऊपर तक गई और यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का पैटर्न फॉर्म होता है। देखिए प्राइस यूँ आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ये आपका जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका बुलिश पिनेट पैटर्न कहलाता है। बुलिश पिनेट पैटर्न कहलाता है ये। बुलिश पिनेट पैटर्न कहलाता है। इसकी हाइट दोस्तों ये इतनी होती है, ये वाली। तो आपको ये इतनी सारी हाइट का इसका गेन मिलता है। ये बुलिश पिनेट पैटर्न बहुत ही दुर्लभ पैटर्न होता है और जब मिलता है तो अपना काम बखूबी करता है। तो इस पैटर्न को आप अगर चार्ट पर देखते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो आपको इसमें ज़रा सा भी इसको इग्नोर नहीं कर देना है। इसके अंदर आपको परफेक्ट एंट्री बनाकर काम करना है। ये नीचे आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इस पूरे चार्ट को आप प्रैक्टिस के लिए काम में ले, अपनी कॉपी के अंदर या अपने चार्ट के अंदर इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें सपोर्ट को मार्क करना होता है, किस प्रकार से हमें रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। सपोर्ट को मार्क करके लाइन खींचनी, रेजिस्टेंस को मार्क करके लाइन खींचनी, और आप देखेंगे कि आपके सामने एक परफेक्ट पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। जब तक आप पैटर्न को फॉर्म करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका यहाँ ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और पैटर्न को फॉर्म करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन खींचना आवश्यक है। रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन खींचने के लिए आपको पर्टिकुलर सपोर्ट कैसे लगाया जाता है और रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो हमने बताया कि जहाँ पर प्राइस सस्टेन लेती है वो आपका सपोर्ट हो गया, जहाँ पर प्राइस टकरा कर नीचे आती है वो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। बस उनको मिलाकर आप खींच देते तो आपके सामने परफेक्ट पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न के बेसिस पे आप अच्छा सा ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।